हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं JCERT क्लास 7 का मैथ बुक पूर्णांक के बारे में आज हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन। चलिए आज हम लोग देखते हैं पूर्णांक क्या है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। पूर्णांक पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसका क्या क्या है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे बुक में है, हम लोग अपना कॉपी में ही बनाएंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जिनको हम लोग गिन सकते हैं उससे क्या कहेंगे? उससे प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसको गिन सकते हैं? मान लीजिए हम लोग कोई भी सामान, मान लीजिए दाल चावल ये सब गिन सकते हैं? नहीं। जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या है। मान लीजिए मेरे पास 3 पेन है, इसको हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा प्राकृत संख्या हो गया। तो चलिए देखिए प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए जैसे 1 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6 कोमा डॉट 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 इत्यादि। मतलब इस तरह करके हम लोग का अनंत तक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं कहेंगे। आप लोग जैसे मान लीजिए 1000 2000 3000 चाहे 2001, ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा प्राकृत संख्या है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए मान लीजिए आपके पास 5 बुक है, तो 5 बुक को आप लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा प्राकृत संख्या हो गया। अब चलिए हम लोग बात करेंगे आगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो शून्य जीरो के साथ मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है, उससे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या हम लोग किसको कह सकते हैं? जो हम लोग 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या है। तो देखिए मान लीजिए आप कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग कोई भी संख्या ले रहे हैं, संख्या लेने से पहले हम लोग क्या से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा डॉट 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 इत्यादि। मतलब अनंत तक जाएंगे इस तरह करके। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? यह मेरा पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या किसको? मान लीजिए कोई भी संख्या को गिनने से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? शून्य लगाएंगे। शून्य लगा के स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे ऋणात्मक संख्याएं। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं? देखिए ऋणात्मक संख्याएं वैसी संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे जिसको हम लोग माइनस में दिखाएंगे। जैसे हम लोग चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से पहले हम लोग माइनस लगा दिए, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया ऋणात्मक संख्या है, मतलब नेगेटिव नंबर हो गया। मान लीजिए इससे पहले हम लोग 200 लिखे हैं, 200 मेरा संख्या है, इसके आगे हम लोग माइनस लगा दिए, ये मेरा क्या हो गया? नेगेटिव नंबर हो गया। और मान लीजिए एक और ले लेते एग्जाम्पल, 600 है, इसके आगे हम लोग क्या लगा दिए? माइनस लगा दिए। जिसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर। अब हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं किसको बोलते हैं? चलिए देखते हैं। धनात्मक संख्याएं वैसी संख्याएं जो पॉजिटिव नंबर में रहेगा। जैसे मान लीजिए 600 है,
601 संख्या दिया हुआ है, इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर। मान लीजिए 4 है, 4 से पहले हम लोग प्लस का चिन्ह लगा दिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या है। मान लीजिए यहाँ पे 603 है, इसके आगे मतलब कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब मान लीजिए कोमा, मान लीजिए 240 है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब तो क्या है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स। अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब चलिए देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं एक मिनट, ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए हम लोग ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं पढ़े थे ना, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, यही दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। माइनस और प्लस वाला जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, दोनों को मिला के पूर्णांक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है -5 रहेगा, कोमा -4 रहेगा, कोमा -3 रहेगा, कोमा -2 रहेगा, कोमा -1 रहेगा, कोमा 0 रहेगा, कोमा 1 रहेगा, कोमा 2 रहेगा, कोमा 3 रहेगा, डॉट 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 आदि इत्यादि। इस तरह करके अनंत तक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक में माइनस का भी साइन रहेगा और प्लस का भी साइन रहेगा, यही दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, पूर्णांक। और पूर्णांक को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग को पूर्णांक समझ में आ गया। वैसी संख्या पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर जो भी एक संग्रह बनाएगी, एक ग्रुप बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे संख्या रेखा। संख्या रेखा हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे एक संख्या रेखा हम लोग खींच लिए जो स्टार्ट होता है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करके इधर भी आगे और जा सकता है और इधर भी आगे जा सकता है। ये मेरा क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर। ये जो धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इसको क्या है, मेरा पॉजिटिव नंबर। जो यहाँ प्लस में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो को हम लोग ना धनात्मक बोलते हैं ना ऋणात्मक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं केवल ये क्या है, ये पूर्णांक है। और मान लीजिए संख्या रेखा में हम लोग को दर्शाने के लिए बोलेगा 5 कहाँ है, 5 को दर्शाइए, तो आप लोग कहाँ पे गोला लगाइएगा, 5 में गोला कीजिएगा। अब मान लीजिए आपको बोलेगा -2 कहाँ पे है, -2 पे गोला लगाइए बट दर्शाइए, तो -2 यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको आप लोग यहाँ पे गोला कर दीजिएगा। अब मान लीजिए आप लोग को बोल दिया कि 2 कहाँ पे है, 2 पे दर्शाइए, तो आप लोग यहाँ पे सीधा देख लीजिए, 2 पे यहाँ पे लाके दर्शा दीजिएगा। और मान लीजिए आपको बोलेगा -4 पे दर्शाइए, तो -4 देखिएगा कहाँ पे है, -4 देखिए यहाँ पे है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, दर्शा देंगे। आप लोग को तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, पूर्णांक का योग एवं व्यवकलन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक का योग मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़, व्यवकलन इंटीजर्स। पूर्णांक का योग, पूर्णांक योग कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक का योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 धनात्मक पूर्णांक का योग, दूसरा होता है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, और तीसरा क्या होता है, 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक का योग। चलिए हम लोग समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक का योग के किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या हम लोग मान सकते हैं 2 गो,
हम लोग मान सकते जैसे कि अपने से ले सकते हैं +6, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, +7, इसको भी ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखिए, +6 है तो +6 का हम लोग क्या करेंगे, +6 ही रहने देंगे। +6 प्लस का प्लस रहेगा, +7 का +7 उतारेंगे, इसको ब्रैकेट में हम लोग घेर दिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो +6 का 6 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब +7 है तो 7 का 7 उतारेंगे, कहें कि प्लस का साइन को हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो चलिए 6 और 7 जोड़िए, कितना होगा, 6 और 7 13। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा 13 आंसर हो गया। अब मान लीजिए आगे क्या बोला, बी नंबर में 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। कोई भी ऐसा कोई माइनस में संख्या ले लीजिए जो पूर्णांक क्या किस में होगा, जो माइनस में होगा। तो चलिए लोग मान लेते हैं 2 को संख्या इस तरह जो माइनस होना चाहिए। मान लीजिए -8, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, +-6। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। उसी तरह आप लोग भी अपना कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, -8 है तो -8 का हम लोग क्या लिखेंगे, -8 पे लिखेंगे, प्लस का तो प्लस लिखेंगे, -6 का -6 लिखेंगे, और माइनस वाला साइन वाला को ब्रैकेट के अंदर में घेर देंगे। तो इसको घेर दिए। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 6 क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह तो क्या करेंगे, योग बोला है ना, तो योग को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो यही मेरा 14 आंसर हो गया। ये जो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन हम लोग दिखा दिए, यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए सी नंबर में क्या बोला था, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का योग। एक धनात्मक संख्या भी होना चाहिए और एक ऋणात्मक भी संख्या होना चाहिए, 2 तरह का संख्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, एक क्वेश्चन अपने से लेते हैं। मान लीजिए एक धनात्मक या ऋणात्मक संख्या क्या होगा, -8 प्लस, और एक धनात्मक संख्या क्या होगा, मान लीजिए 9 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, माइनस में तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो घेर दिए अंदर में। अब चलिए -8 का हम लोग -8 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, 9 है तो 9 लिख दिए, और ये माइनस में था इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -8 और 9, मान लीजिए 9 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में 8 जाएगा तो 1 होगा, लेकिन 1 मिनट, हम लोग का साइन ये वाला बड़ा होना चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, चलिए इसको हम लोग 10 बना के लेते हैं, ठीक है ना, कहीं 8 करने से छोटा हो जा रहा था, मान लीजिए 10 ले लिए, तो यहाँ 10 किए तो हम लोग यहाँ भी 10 करेंगे, यहाँ भी 10 कर दिए। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में 9 घटाइए कितना होगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 होगा, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। यही मेरा हो गया क्या, यही मेरा आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग योज्य प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a है, इसके विपरीत -a का योज्य प्रतिलोम a होता है। मान लीजिए जो विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा। किसी भी संख्या, मान लीजिए 6 है, 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6 होगा। अब मान लीजिए 8 है, 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -8 होगा। जैसे देखिए पहला दिया हुआ है पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -8 है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ प्लस में तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ -8 हो गया। मान लीजिए हम लोग यहाँ पूर्ण कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6 होगा। और मान लीजिए यहाँ पे 500 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -500 होगा। और मान लीजिए यहाँ पे 7 है, -7 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 7 होगा। और मान लीजिए 600 है प्लस में, तो इधर क्या होगा, -600 होगा।
आप लोग समझ में आ गया योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जस्ट प्लस में रहेगा उसको माइनस में करेंगे और माइनस में रहेगा उसको प्लस में कर देंगे। मान लीजिए 1000 है, 1000 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1000 होगा। इसी तरह चलते रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए a माइनस बी बराबर a प्लस बी इसको ब्रैकेट में है का योज्य प्रतिलोम तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए a माइनस बी है तो बराबर a का a लिखेंगे, माइनस का माइनस, b का b लिख लीजिए, बराबर a का a लिखिए, प्लस का प्लस, इसके अंदर में ब्रैकेट में मतलब कि इसका उल्टा माइनस b है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए हम लोग एक मैथ बना के देखते हैं। मान लीजिए a बराबर दिया हुआ है, a बराबर 6 दिया हुआ है और b बराबर 7 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चाहे b बराबर मान लीजिए 7 है तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यही फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। तो चलिए a का मान कितना दिया हुआ है 6, माइनस का माइनस, b का मान 7 है, 7 बराबर का बराबर a का मान 6 प्लस का प्लस, माइनस है तो माइनस, b का मान 7 है तो 7, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो बताइए 6 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन बड़ा लिख दिए, बराबर के बराबर लिख दीजिए। 6 में 7 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस। अब देखिए इधर भी माइनस 1 और इधर भी एक माइनस है, मतलब योज्य प्रतिलोम आंसर सही आया। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। मान लीजिए a माइनस b ब्रैकेट में बराबर a प्लस ब्रैकेट में माइनस b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक इसका भी सॉल्व करके देख लेते हैं। एक अपने से मैथ लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए a का मान दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 6 और b बराबर दिया हुआ है 4। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। a का मान कितना है 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, b का मान कितना दिया हुआ है 4 बराबर का बराबर। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे। a का a लिखेंगे, माइनस b का b लिखेंगे, a माइनस बी बराबर a प्लस का प्लस, माइनस b है तो माइनस b। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a का मान कितना माने 6, तो 6 का 6 लिखेंगे, माइनस का माइनस, b का मान कितना है 4 का 4 बराबर का बराबर, a का मान कितना है 6 प्लस का प्लस माइनस b का मान कितना माइनस में b 4 है। अब बताइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 में 4 जाएगा तो 2 बराबर 6 का 6 प्लस माइनस माइनस 4। अब बताइए 6 में 2 का 2 हो गया बराबर का बराबर, 6 में 4 गया तो 2। अब देखिए दोनों तरफ सेम आ गया, मतलब यही हो गया मेरा आंसर। यहीं तक अब इंट्रोडक्शन आप लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 में।